लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको आप चाहे किसी भी सीजन में और किसी भी महीने में लगा लीजिए, 60, 65, 70 रुपए तक के मंडी भाव भी आपको उन सब्जियों से मिल सकते हैं। मंडियों में उनकी आवक कोई ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, जुलाई और अगस्त इन दोनों महीनों में लगाई जाने वाली दो ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जिनकी बुआई अगर किसान भाइयों ने जुलाई महीने में कर ली है तो भी काफी जोरदार प्रॉफिट देके जाएंगी। और अगर आप अगस्त माह में इन दोनों सब्जियों को लगाना चाहते हैं, मान लीजिए आपने अगस्त के शुरुआती दिनों में इसकी बुआई कर ली, या अगर आप अगस्त के मध्य तक इनकी बुआई करते हैं, या फिर अगर अगस्त के अंतिम सप्ताह तक भी आप इन दोनों सब्जियों को लगाते हैं, तो आने वाले इस सीजन में काफी जबरदस्त मंडियों में इन दोनों सब्जियों की आपको डिमांड देखने को मिलेगी। मंडी भाव काफी जोरदार मिल जाएंगे और उत्पादन भी इन दोनों ही सब्जियों से आपको काफी जबरदस्त मिलेगा। अगर आप 2 महीने बाद में लगाने के बाद में 60-65 दिन बाद में, मतलब कि मंडियों में इन दोनों सब्जियों को आप जब लेके जाएंगे तो काफी अच्छे खासे मंडी भाव मिलेंगे। और उसके बाद में जब नवंबर अक्टूबर के आसपास और भी ज्यादा मंडी भाव इन दोनों सब्जियों के आपको देखने को मिल सकते हैं। उत्पादन की बात करें तो अगस्त माह में लगाने पर उत्पादन भी इन दोनों सब्जियों से आपको काफी जबरदस्त मिलेगा। आज इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां देने वाला हूं। कौन कौन सी सब्जियां हैं, कब तक आपको लगाना है, कौन से समय पर लगाने पर कितने क्या मंडी भाव आपको मिल सकते हैं, कितना क्या उत्पादन इन दोनों सब्जियों से आप निकाल सकते हैं, लगाने का सही तरीका और टॉप हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में भी आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, सब्जियों से ज्यादा और हाईएस्ट मंडी भाव लेने के लिए आपको एक दो ऐसी फसलों का जरूर चुनाव करना चाहिए जिनको काफी कम किसान भाई लगाते हों, जिनकी खेती काफी कम होती हो और मंडियों में उनकी जो आवक है वो काफी कम हो रही हो। तो ऐसी सब्जियों से आपको मंडी भाव ज्यादा से ज्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं और ऐसी सब्जियों में लॉस के जो चांसेस हैं वो काफी कम रहते हैं। जैसे इस सीजन की सबसे प्रमुख फसलों में देखा जाए तो फूलगोभी और पत्ता गोभी, इन सब्जियों को हर एक किसान भाई लगाते हैं। तो ये सब्जियां जिस समय पे इनकी सीजन आती है ना, तो मंडियों में मतलब इनकी आवक इतनी भयंकर मात्रा में होती है कि कभी कभी तो किसान भाइयों का माल बिकने में नहीं आता है, और अगर बिकता भी है तो 5 से 10 रुपए इतने मंडी भाव मिलते हैं, जब मतलब एकदम सीजन की बात करते हैं। लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको आप चाहे किसी भी सीजन में और किसी भी महीने में लगा लीजिए, मंडियों में उनकी आवक कोई ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब आवक भी आपको काफी कम दिखेगी। मंडी भाव कम से कम 30-35 रुपए के मंडी भाव तो उन सब्जियों से आपको आराम से मिल जाते हैं, वो भी एकदम सीजन में। अगर उनको थोड़ा अगेती लगाते हैं या थोड़ी पछेती लगाते हैं तो 60, 65, 70 रुपए तक के मंडी भाव भी आपको उन सब्जियों से मिल सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको जिन दो सब्जियों के बारे में बात करने वाला हूं, उनमें से पहले नंबर की जो फसल है वो है भाई करेले की खेती। अगर किसान भाई इस अगस्त महीने में, अगस्त के अंतिम सप्ताह तक भी अगर आप करेले की बुआई करते हैं तो भी इसके मंडी भाव काफी जबरदस्त आपको देखने को मिलेंगे। और 60-65 दिन बाद में आप मंडियों में इसको ले जाके देखेंगे तो काफी जबरदस्त डिमांड आपको इसकी देखने को मिलेगी। कम से कम इस समय पे लगाए गए करेले के कम से कम आप मान के चलिए कि 30-35 रुपए के एवरेज भाव तो आपको आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद की बात करें, दिवाली के आसपास की बात करें या उसके थोड़े से बाद की बात करें, तो आप ये मानिए 60-65 रुपए तक के भाव इसके बाद में जाके चले जाते हैं, क्योंकि उस समय पे जून जुलाई में जो करेला किसान भाई लगा लेते हैं उनकी आवक बाद में जाके कम हो जाती है और अगस्त में लगाए गए करेले से उत्पादन आपको ठीक ठाक मिलता है। तो उस समय पे इसकी डिमांड मंडियों में और भी ज़्यादा देखी जाती है। और उस समय पे बाकी की आपकी जो सब्जियां होती है ना, दिवाली के आसपास या उसके बाद में जितनी भी प्रकार की जून जुलाई में सब्जियां लगती हैं, उन सभी की आवक मंडियों में काफ़ी कम हो जाती है। और फिर से मई की तरह उस समय भी मंडियों में आवक सब्जियों की काफ़ी कम होने की वजह से इन सब्जियों के रेट आपको काफ़ी अच्छे खासे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो मंडी भाव भी आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएंगे। और अगस्त माह में अगर आप इसकी बुआई करते हैं तो क्लाइमेट भी इसके काफ़ी सूटेबल होने की वजह से उत्पादन भी इससे आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं और अच्छे तरीके से, आधुनिक तरीके से अगर आप करेला लगाते हैं तो कम से कम आप ये मानिए
मानिए कि 80 से लेकर 120 या 150 क्विंटल तक आपको इससे उत्पादन मिल जाता है। मंडी भाव 30-35 रुपए के कम से कम आप लेके चल सकते हैं, तो 2 से 3 लाख रुपए तक का प्रॉफिट ये फसल आराम से आपको देके जा सकती है। लगाने के बाद में मात्र 55 से 60 दिन में इससे आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है, और उत्पादन मिलने के बाद में कम से कम 4 से 5 महीने तक लगातार इससे आपको उत्पादन मिलता है। मतलब टोटल फसल अवधि की बात करें तो 4 से 5 महीने की ये फसल होती है। बाकी डिपेंड करता है आपकी लगाई गई किस्मों पे और आपके क्षेत्र के जलवायु पे, मतलब कि आपके यहाँ पे कैसा क्या क्लाइमेट है, और दूसरा आपकी ज़मीन कैसी है, कितनी क्या खाद उर्वरक आपने डाले हैं, फसल का मैनेजमेंट भी थोड़ा सा डिपेंड करता है। बाकी 4-5 महीने तक लगातार ये फसल आपको उत्पादन दे जाती है। और देखिए पहली तुड़ाई 55-60 दिन में इसकी आपको मिलनी शुरू हो जाती है। बाकी आपके काम करने के तरीकों पे भी डिपेंड करता है, और आपके द्वारा डाली गई खाद उर्वरक पे भी डिपेंड करता है कि आप इसको 55-60 दिन में प्लांट को जो है कितना ग्रो करवा लेते हैं, कितना ग्रो होता है। थोड़ा सा जलवायु और इन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। तो 5 से 10 दिन थोड़ा जल्दी भी आपको इससे उत्पादन मिल सकता है, या 5 से 10 दिन का समय ज़्यादा भी लग सकता है। मतलब 55 से 60 दिन में लगभग ये आपको उत्पादन देना जो है वो शुरू कर देता है। देखिए करेले की सबसे अच्छी वैरायटियों की बात करें तो एक तो एसएन हाईवेज की एक नूर वैरायटी आती है, एक आती है सेमिनस कंपनी की अभिषेक वैरायटी, और सीजंटा कंपनी की अस्मिता वैरायटी। काफ़ी अच्छी वैरायटियां हैं। एक वीएनआर कंपनी की आकाश वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, और एक ईस्ट वेस्ट की प्रगति वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी वैरायटियां हैं, इनका आप सिलेक्शन कर लीजिए। बाकी आप अपनी मंडियों में किस टाइप के फल की डिमांड ज़्यादा है, उस टाइप की वैरायटियों का आपको अपने क्षेत्र के हिसाब से भी थोड़ा देख लेना है कि किस टाइप की वैरायटी आपके क्षेत्र में चलती है, उस टाइप की वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। कहने का मतलब है कि अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो अच्छा उत्पादन मिलेगा, और काफ़ी शानदार प्रॉफिट आपको ये फसल आने वाले इस सीजन में देखे जा सकती है अगर आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं। दोस्तों करेले को आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सीजन में और किसी भी जगह पे लगा सकते हैं। हर एक क्षेत्र में और हर एक मंडियों में इसकी जो आवक होती है वो लिमिटेड होती है, कोई ज़्यादा आवक नहीं होती है। इस वजह से हर एक मंडियों में इनकी डिमांड काफ़ी अच्छी खासी रहती है, काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव रहते हैं। और जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं, जो बड़े शहर होते हैं, उनमें तो इसकी डिमांड और भी काफ़ी ज़ोरदार देखी जाती है। आजकल इसको स्वास्थ्य के लिहाज से भी देखा जाने लगा है, तो मेट्रो सिटीज़ में इसकी जो खपत होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, और लोकल मंडियों में भी मतलब काफ़ी अच्छी खासी डिमांड देखी जाती है। पहले मतलब आज से 2-3 साल पहले की बात करें तो करेले को इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था, लेकिन आजकल देखा जाए तो इसकी खपत काफ़ी ज़ोरदार देखी जाती है। हर एक क्षेत्र में काफ़ी अच्छी खासी इसकी डिमांड रहती है, और इसके लगाने वाले किसान भाई जो है वो काफ़ी कम है, मतलब काफ़ी कम किसान भाई इसकी खेती करते हैं। इस वजह से आप इसको चाहे किसी भी सीजन में मंडियों में लेके चले जाइएगा, काफ़ी अच्छे खासे भाव ही आपको इसके देखने को मिल सकते हैं, कुछ एक मंडियों को छोड़कर। कब लगाने पर कितने क्या मंडी भाव मिल सकते हैं, यानी कि अगर हम अगस्त की बात कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप इसको अगस्त के अंतिम सप्ताह तक लगाते हैं तो 2 महीने बाद आपकी फसल चालू होती है, तो समझिए कि सितंबर और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक आपको इससे उत्पादन जो है वो मिलना शुरू होता है। तो उसके बाद में नवंबर और दिसंबर और अक्टूबर, 15 दिन अक्टूबर के आप ले लीजिए, मतलब 2.5-3 महीने तक आपको इससे उत्पादन मिलता है। तो अक्टूबर में या नवंबर के शुरुआती दिनों में हो सकता है आपको इसके एवरेज मंडी भाव मिले, लेकिन उसके बाद में नवंबर के आखिरी सप्ताह में या नवंबर के मध्य में और उसके बाद में दिसंबर में इसके हाईएस्ट मंडी भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको इसके मंडी भाव लेने हैं ना, तो आप इसको अगस्त माह में कभी भी लगा सकते हैं। मतलब अगर लेट भी लगाते हैं तो बाद में जाके, शुरुआत में आपको थोड़े कम भाव मिलते हैं, तो बाद में जाके और ज़्यादा मंडी भाव इसके जो है आपको वो मिल सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने, अगर आप मान लीजिए जुलाई में इसकी खेती की है, तो जुलाई में अगर आपने लगा लिया करेला, तो हो सकता है शुरुआत की एक आध हार्वेस्टिंग में आपको एवरेज मंडी भाव देखने को मिले, लेकिन आपको भी बाद में जाके इसके काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव देखने को मिल सकते हैं। मतलब अब लगाई गई सब्जियों में अधिकतर सब्जियां ऐसी हैं जिनकी आखिरी हार्वेस्टिंग या बाद में जाके दूसरी तीसरी हार्वेस्टिंग में आपको ज़्यादा मंडी भाव जो है वो मिलने के चांसेस देखे जाते हैं इस समय पे लगाई जाने वाली सब्जियों में। तो इससे अच्छा उत्पादन, और अगर ज़्यादा दिनों तक आपको उत्पादन लेना है तो अगस्त के आखिरी सप्ताह या इससे पहले पहले आप इसकी बुआई कर दें। इसके बाद में अगर आप इसको लगाते हैं तो बाद में ज़्यादा दिनों तक आपको उत्पादन नहीं मिलेगा। हालांकि मंडी भाव पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में
में जाके टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं दिसंबर के बाद में, मतलब 15-20 दिसंबर के बाद में काफ़ी ज़्यादा मतलब टेम्परेचर डाउन हो जाते हैं और पाले वगैरह गिरने जैसे हालात हो जाते हैं, तो उस समय पे आपकी फसल जो है आपको उत्पादन देना बंद कर देगी या खत्म हो जाएगी। तो इससे पहले पहले आपको उत्पादन निकाल लेना है, थोड़ा सा जल्दी करके आप इसकी बुआई जो है वो करें अगर अगस्त में आप इसकी बुआई कर रहे हैं। दोस्तों, करेले की फसल के शुरुआती दिनों में आपको कुछ बीमारियों के संकेत देखने को मिल सकते हैं, जैसे पाउडरी मिलिड्यू, डाउनी मिलिड्यू और लीफ स्पॉट, और आपका जो मोजेक वायरस आता है, इस तरह के सिम्टम भी आपको दिखाई दे सकते हैं। और ये सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनको अगर आप शुरुआती दिनों में कंट्रोल नहीं करते हैं तो बाद में जाकर ये आपकी फसलों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। तो इनके लिए एक तो आपको फंगीसाइड लेना है। आप फंगीसाइड में हेक्साकोनाजोल ले सकते हैं, 75% में आपको मिलता है। इसकी खुराक जो है वो आपको रखनी है सिर्फ 1.5 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से, यानी कि 1.5 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से, और 20 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से। ये तो आपको इसकी फंगीसाइड की खुराक रखनी है। और इंसेक्टिसाइड में आपको क्या लेना है, या तो आप साइपरमेथ्रिन ले सकते हैं, या फिर आप एसिटामिप्रिड आता है 20% में, वो आप ले लीजिए, या फिर डाइफीथ्यूरान 50% में आप ले सकते हैं। इनमें से कोई भी इंसेक्टिसाइड आप ले लीजिए। इसके साथ में आप ये फंगीसाइड जो है वो मिला के शुरुआती स्टेज में आप स्प्रे कर देंगे। इस तरह के सिम्टम अगर आपको दिखाई देते हैं, या फिर फ्रूटिंग स्टेज में आपको फ्रूट फ्लाई का अटैक भी इसमें देखने को मिल सकता है, तो इसके लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप आप लगा सकते हैं। करेले की बुआई से पहले लगभग अच्छी मात्रा में आपको 4-5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है, डीएपी खाद और म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये सारे खाद उर्वरक, और साथ में यूरिया 20-25 kg आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के उसके बाद में अच्छी तरह से जमीन को तैयार करके 2-3 बार कल्टीवेशन करके 6-6 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिए और 1-1 फीट की दूरी पे बीजों की बुआई कर सकते हैं। 20-21 माइक्रोन की आपको इसमें प्लास्टिक मल्च लगानी है। इस तरीके से अगर आप आधुनिक तरीके से इसकी खेती करते हैं तो काफी अच्छा उत्पादन करेले की फसल आपको देके जा सकती है। इसके बाद में दोस्तों, अगर आप कोई और सब्जी फसल इस समय पे लगाना चाहते हैं जिससे मंडी भाव भी अच्छे मिले और उत्पादन भी काफी जोरदार मिले, तो इस पूरे अगस्त माह में किसान भाई खीरे की खेती कर सकते हैं। अगर खीरे को आप अगस्त महीने में लगाते हैं, भले ही आप अगस्त के मध्य में या अंतिम सप्ताह तक भी इसकी बुआई करते हैं, तो भी इसके आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे खासे आपको मंडी भाव मिल सकते हैं। वैसे खीरे को आप किसी भी सीज़न में लगा लीजिए। कुछ एक मतलब सीज़न के कुछ मतलब 10-15 या 20-25 दिन ऐसे हो सकते हैं जब खीरे के काफ़ी ज़्यादा मंडी भाव डाउन आ जाते हैं, लेकिन एवरेज मंडी भाव इसके 20-22 रुपए के आपको आराम से मिल जाते हैं, चाहे आप किसी भी सीज़न में या किसी भी महीने में आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन दिवाली के आसपास इसके जो भाव हैं वो कम से कम 28-30 रुपए के आपको आराम से मिल जाते हैं, क्योंकि उस समय पर त्योहारों के साथ साथ शादी ब्याह के और कोई फंक्शन वगैरह जो है वो सीजन भी शुरू हो जाता है, तो इस वजह से इसकी खर्चाई काफ़ी ज़्यादा होने लगती है। शादी ब्याह जब होते हैं तो उस समय पे इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा देखी जाती है। तो दिवाली के आसपास जो फंक्शन वगैरह है, शादी ब्याह वगैरह है, वो शुरू हो जाएंगे, तो उस समय पे आपको इसके काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव मिल सकते हैं। और वो सीज़न आपको तभी मिलेगा जब अगस्त माह में आप खीरा लगाते हैं। तो अगस्त में अगर आप इसकी बुआई कर देते हैं तो मंडी भाव के साथ साथ उत्पादन भी आपको काफ़ी जोरदार मिल जाता है। बरसात के सीजन में आपकी फसलों में जब आप इसको जून जुलाई में इस तरह की सब्जियां लगाते हैं, बेल वाली सब्जियों को, तो उस समय पे आपको इनमें काफ़ी ज़्यादा स्टेप लेने पड़ सकते हैं रोग बीमारियों के लिए, स्प्रे वगैरह के लिए। लेकिन अब अगर आप इसको मतलब अगस्त माह में लगाते हैं तो जब तक आपके प्लांट ग्रो होना शुरू होते हैं तब तक मानसून की विदाई का जो समय है वो शुरू हो जाता है और बारिश काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इस वजह से रोग बीमारियां भी बाद में जाके आपको काफ़ी कम देखने को मिलती हैं। स्प्रे का खर्चा भी आपका काफ़ी कम हो जाता है, फसल भी आपकी हेल्दी रहती है। इस वजह से उत्पादन कहीं ना कहीं अगस्त में लगाए गए खीरे के आपको काफ़ी जोरदार मिल जाता है। और दोस्तों, खीरे से भी आने वाले सीजन में अगर आपको जोरदार उत्पादन लेना है, देखिए मंडी भाव तो आपको जोरदार मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उत्पादन भी इसके लिए आपको काफ़ी अच्छा लेना पड़ेगा, तभी प्रॉफिट आपको ज़्यादा देके जाएगा खीरा। तो इससे अच्छा प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी है सड़ी हुई गोबर की खाद। कम से कम 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आप इसमें डाल ही दीजिए 1 एकड़ में। उसके बाद में 2-3 बार ज़मीन का कल्टीवेशन कर लीजिए, मिट्टी को एकदम से भुरभुरा कर लीजिए, तब तक बारिश वगैरह भी काफ़ी कम हो जाएगी। तो जब धूप वगैरह निकल रही हो, 3-4 दिन तक धूप लग जाए ज़मीन को, उसके बाद में आप ज़मीन की तैयारियां शुरू करें। गोबर की खाद डाल के 2-1 कल्टीवेशन कर लें, ज़मीन के अंदर जो भी एक्स्ट्रा नमी है वो बाहर निकाल दें। 1-2 कल्टीवेशन करेंगे, हर कल्टीवेशन के बीच में 2-3 दिन का गैप रखेंगे, धूप लगने देंगे, तो जो एक्स्ट्रा नमी है वो निकल जाएगी। इससे क्या होगा, आपकी ज़मीन के अंदर मौजूद जो फंगस वगैरह है वो धूप की वजह से काफ़ी हद तक कम हो जाती है। 2-3 दिन अगर आप ज़मीन को धूप लगने देंगे तो इससे बीमारियां काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं, जो जड़ से संबंधित बीमारियां होती हैं। उसके बाद में इसमें आपको अच्छी मात्रा में रासायनिक खाद्य उर्वरक भी डालने हैं। 50 से 60 kg डीएपी खाद,
30 से 35 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश और लगभग 20 से 25 केजी यूरिया खाद, 500 ग्राम फंगिसाइड कार्बनडाजिम 50% आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल लीजिएगा। उसके बाद में 6-6 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिए, 1-1 फीट की दूरी पे बीजों की बुआई कर दीजिए। अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करेंगे, बताए गए तरीके से अगर आप खीरा लगाते हैं, और हाँ, प्लास्टिक मल्च का होना इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये दोनों ही फसलें ऐसी हैं जिनमें प्लास्टिक मल्च आपको लगाना ही लगाना है, और खरपतवार एकदम ऐसे से मैनेज रखना है आपको। खरपतवार अगर इन दोनों ही फसलों में ज़्यादा होंगे तो कीटों का अटैक उतना ही ज़्यादा होगा, और कीटों का अटैक जितना ज़्यादा होगा, तरह तरह की बीमारियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए प्लॉट आपका एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। खरपतवार के लिए प्लास्टिक मल्च लगा लीजिए, बीच में जो स्पेस है उसमें 2-1 बार आप निराई गुड़वाई करवा के प्लॉट को एकदम जितना साफ सुथरा रखेंगे, उत्पादन उतना ही बेहतर आपको मिलेगा। तो आज इस वीडियो में सब्जियों की 2 फसलें मैंने आपको बताई है, और दोनों फसलें बताए गए समय पर लगा के काफ़ी किसान भाई जो है अच्छा खासा प्रॉफिट इससे निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।